इसकी रिकॉर्डिंग भी शुरू कर देता हूँ कि व्हाई प्रोजेक्ट फेल्स। ऑब्वियसली ये अभी बात हम कर रहे थे कि प्लान जो करना है, प्लान जो आपकी सबसे ज़्यादा पेन कर्व है, वो आपकी प्लानिंग पे है। तो अगर आपकी प्लानिंग पुअर है, तो प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? तो हमने प्लान को बहुत क्लियरली बनाना है, उसके ऊपर अगर हमसे टाइम ज़्यादा लगता है, तो डू टेक योर टाइम, बट यू हैव टू मेक एन एक्यूरेट प्लान। एट लीस्ट एक्यूरेट प्लान, आप अपनी तरफ से बेस्ट प्लान डिवाइस करें, ताकि आप उसके जब अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो आपको आसानी होगी। देन सेकंड ऑप्शन ये हो सकती है आपके प्रोजेक्ट फेल की कि लैक ऑफ क्लियर रियलिस्टिक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि आपको प्रोजेक्ट की, क्योंकि जब आप एक्टिविटीज प्रॉपर्ली नहीं डिफाइन की होंगी, तो आपको प्रोजेक्ट की एक्चुअल डेप्थ क्लियर नहीं होगी। आप प्रोजेक्ट को बड़ा रियलिस्टिक ले रहे होंगे कि अच्छा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हम वर्क ब्रेकडाउन सेक्शन को बड़ा क्लियरली डिफाइन करते हैं, एक्टिविटीज को बड़ा माइन्यूटली डिफाइन करते हैं, ताकि हमें हर एक्टिविटी का पता लग जाए कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसके ऊपर कॉस्ट क्या आनी है, इसके ऊपर एफर्ट कितनी लगनी है। जब वो क्लियर होगा, तो फिर हमारे प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस कम होंगे। देन मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ टीम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट हैज टू बी डिसाइडेड एट द अर्लीस्ट लेवल। तो ये भी प्लानिंग का पार्ट हो जाता है कि भाई आपकी टीम में 10 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो वो हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली वो क्या काम करेगा, वो आपने पहले से डिफाइन करना है, उसको बताना है कि भाई आपका ये टास्क है, आपने ये कंप्लीट करना है ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट, ताकि वो उसका रिस्पॉन्सिबल बने और उसको काम करे। अगर आप इनिशियली लेवल पे नहीं डिफाइन करेंगे और ऑन ए 11th आवर आप बता रहे होंगे भाई आपने ये काम करना है, जेंटलमैन आपने ये काम करना है, तो उस वक्त वो भी शायद शाये होंगे काम करने में, क्योंकि उनको भी शायद पता नहीं होगा कि हमने करना क्या। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कम्युनिकेशन, कि जो आपका टीम का मेंबर है, वो कम्युनिकेशन उसकी कितनी हाई है, वो एज ए टीम प्लेयर प्ले कर सकता है, ये नहीं कर सकता, एज ए टीम वर्क काम कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर वो नहीं कर सकता, दैट इज द मेजर रीजन ऑफ द प्रोजेक्ट फेलियर। तो इस चीज़ को भी हमने क्लियर करना है। तो नाउ द मॉडल फॉर द टीम डेवलपमेंट, यू कैन से कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टीम के हवाले से अगर हम बात करें, तो फर्स्ट वन इज प्रोग्राम मैनेजर मैनेजमेंट। ये एक यूनिट है जिसने प्रोजेक्ट को डिसाइड करना है। ये डिफरेंट, इसके अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रन हो सकते हैं। देन किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज इट्स प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टीम है। देन एक यूजर डॉक्यूमेंटेशन है, जिसने सारी किस्म हर किस्म की डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना है, कॉपी वर्क कंप्लीट करना है और सारे डाटा को रिकॉर्ड करके रखना है। देन डेवलपमेंट टीम है जो कि एक्चुअली डेवलप कर रही होती है, सोर्स कोड को बना रही होती है, आपकी कोडिंग कर रही होती है, इंटरफेसेस, बैक एंड, बाकी चीज़ें। ये सारा डेवलपमेंट के अंडर आ जाता है। देन आपका क्यूए की टीम है जो क्वालिटी को इंश्योर करती है, टेस्टिंग परफॉर्म करती है, टेस्ट केसेस परफॉर्म करती है और कोशिश करती है मैक्सिमम एरर्स को आइडेंटिफाई करके डेवलपमेंट टीम को दिए जाएँ, ताकि आपका प्रोजेक्ट क्वालिटी बेस्ड क्लाइंट के पास डिलीवर हो। देन नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ये जो टीम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, ऑल्दो ये एट द एंड ऑफ द डे काम करना शुरू करती है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, कि ये मेंटेन करती है कि व्हाट यू हैव मेक द चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। जितनी चेंजेस हो रही होती हैं वो इसको मैनेज कर रहे होते हैं, चाहे वो एरर्स की फॉर्म में आ रहे हों, आइडेंटिफाई किए हों आपके एंड यूजर ने या आपके यूजर ने या इवन क्वालिटी श्योर ने, तो वो इसको मैनेज कर रही होती है। और ये भी मैनेज कर रही होती है टीम के, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी फलां कॉपी फलां कंपनी के पास है, फलां कॉपी फलां कंपनी के पास है, यानी उसके डिफरेंट वर्जन जो हैं वो सारे के सारे ये टीम आपकी मेंटेन कर रही होती है। अब हम इनको इन डेप्थ देख लेते हैं कि जी ये क्या क्या है। तो प्रोग्राम मैनेजर, जैसे मैंने बात की, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग प्रोजेक्ट वर्क एट द बिजनेस लेवल। इसने सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि जी ये वाला प्रोजेक्ट किसको मैंने देना है, और इसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ओवरसीज मल्टीपल प्रोजेक्ट एट ए सिंगल क्लाइंट साइड, एक क्लाइंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकता है, या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ एग्जीक्यूट कर सकता है, या एक सिंगल प्रोजेक्ट को डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ भी एग्जीक्यूट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। ये कुछ भी हो सकता है। मैनेजर्स क्लाइंट रिलेशनशिप एट द बिजनेस लेवल, बिजनेस डेवलपमेंट, इसका इन डेप्थ डेवलपमेंट का कोई कंसर्न नहीं है, इसने सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, डील करना है, वो बाकी सारी चीजें काम करना है। देन
हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी डेवलपमेंट टीम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। क्योंकि वो जो प्रोग्राम मैनेजर है उसने इसको डिप्यूट करना है कि आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब इसकी ड्यूटी है कि उसने इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट कराना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे अपनी टीम को लेके चलना है। कोई प्रोजेक्ट में इशू आता है वो रिजॉल्व इसने करना है, उसको एडजस्ट करना है। तो सारी चीज़ें इसके बिहाफ पे ये काम कर रहा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका कंसर्न क्या है कि ये एक्चुअली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को क्लियर कर रहा होता है। ठीक है, वर्क ऑफ द इंक्लूडिंग डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। मैनेज व्हाट क्लाइंट रिलेशनशिप एट द प्रोजेक्ट लेवल, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है इसे हर लिहाज से। प्रोजेक्ट के स्कोप एंड स्पेसिफिकेशंस को मैनेज करना है कि कोशिश करनी है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो विद इन स्कोप इम्प्लीमेंट हो, और जो जो उसमें डिज़ायर स्पेसिफिकेशन डिफाइन की गई हुई हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली वो उसने कंप्लीट करनी है विद इन टाइम। प्रोजेक्ट शेड्यूल को डिफाइन करना है और स्टेटस रिपोर्टिंग कि जब भी प्रोग्राम मैनेजर इसको पूछेगा कि जी आपका प्रोजेक्ट किस लेवल पे है, तो इसके पास पूरा स्टेटस होना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि एट व्हाट स्टेज वी आर नाउ एंड व्हाट विल बी आफ्टर सम टाइम। तो ये सारी मेजरमेंट और इस तरह की चीज़ें सारी इसके पास होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबल है। बैलेंस रिसोर्सेज उसको करना है, नीड्स एंड बजट कि हर एम्प्लॉयज़ की मैनेजमेंट, कौन लीव पे जा रहा है, कौन काम कर रहा है, उसको रिसोर्सेज बढ़ाना पड़ रही हैं, कम करनी पड़ रही हैं, बजट को किसी पर्टिकुलर फेज पे ज़्यादा इंक्रीज करना है या कम करना है, ये सारा का सारा इसके अंडर होता है। एंड फाइनल से इन क्रिटिकल ट्रेड ऑफ डिसीजन, इसकी डिसीजन को ही सारे टेक ओवर करेंगे, जो फाइनली ये डिसाइड करेगा कि काम कैसे होना चाहिए। तो ही इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निकल लीड और आर्किटेक्ट। ये जो टीम वर्क मैन है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसेप्चुअल इंटेग्रिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एट द डिजाइन लेवल। इसने डिज़ाइन बनाना है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एनालिसिस और जो इसने डिज़ाइन करना है, जो हमने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर चुके हैं कि जी एनालिसिस करना है कि कैसी कौन सी रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट होगी, उसका डिज़ाइन कैसे बनेगा, कैसे वो ऑन पेपर वर्क होगी, वो सारा का सारा कंसर्न इसका है। डायरेक्ट्स द टेक्निकल एफर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, derive detailed design and implementation of the final product। इसने ये मेक श्योर करना है कि जो मैंने डिज़ाइन बनाया आपकी प्रोडक्ट इनिशियली ही डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली बनी है या नहीं। लीड्स द डेवलपमेंट टीम, और इसने उस सॉफ्टवेयर टीम को लेके चलना है जो जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि डिज़ाइन इसका बनाया हुआ है और इसने उसी तरह उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। मैनेजेस रिसोर्स एलोकेशंस, इसने डिफाइन करना है कौन सा बंदा क्या काम करेगा, अंडर विच क्या कहते हैं टास्क ऑफ द डेवलपमेंट टीम, तो उसने ये डिसाइड करना है। एंड ड्राइव ओवरऑल क्रिटिकल ट्रेड ऑफ द, इसने भी सारी डेवलपमेंट की डिसीजन पे कौन सा टूल यूज़ करना है, कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन सा सपोज लैंग्वेज यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये काफ़ी हद तक इसकी डिसीजंस टेक्निकल लेवल पे इस बंदे की डिसाइड की जाती हैं और अप्रूव की जाती हैं। देन डेवलपर है, जो कि आपका कोडर भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिटेल्स एंड व्हाटएवर द डिजाइन इज मेड बाय द टीम लीड और आर्किटेक्ट, और इसने उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट करना है इन लैंग्वेज पर्सपेक्टिव। और टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो समहाउ इसने टेस्टिंग भी उसकी परफॉर्म करी। बेल्स एंड टेस्ट फीचर्स डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिकेशन एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, और इसने ये मेक श्योर करना है कि कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट थी मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको बना रहा हूँ, उसका जो इंटरफेस है वो उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं। पार्टिसिपेट इन डिज़ाइन एज वेल, कि वो डिज़ाइन में भी पार्टिसिपेट करेगा टीम लीड के साथ, और उसमें भी अपनी सजेशंस पुट करेगा कि जी ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, तो भी उसकी चेंजेस होंगी जो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहे हैं। देन एस्टिमेट्स द टाइम एंड एफर्ट टू कंप्लीट द ईच फीचर। अब इसको बेहतर पता होता है कि ये जो एक्टिविटी मैं करने जा रहा हूँ, ये स्क्रीन डेवलप करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में ये कंप्लीट हो जाएगी, इस पे एफर्ट कितनी लगेगी, कौन काम करेगा मेरा टीम लीड। तो इसका ये डेवलपर एक्चुअली वो काम कर रहा होता है। देन हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर है। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर क्या है, इसका कंसर्न क्या है कि इसने एरर प्रोन एक्टिविटी परफॉर्म करके देनी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर बना है, आपकी जो एप्लीकेशन बनी है, उसको टेस्ट करना है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग व्हाट क्रिएटिंग टेस्ट प्लान्स एंड परफॉर्मिंग टेस्ट एज ए, डेवलप्स टेस्टिंग स्ट्रेटजी,
हम जैसे टेस्टिंग स्ट्रेटजी है कि ब्लैक बॉक्स इम्प्लीमेंट करनी है, व्हाइट बॉक्स करनी है, ग्रे बॉक्स करनी है, और बाकी स्ट्रेटजी है वो ये अप्लाई करेगा। एंड प्लान्स कंडक्ट द टेस्ट परफॉर्म करेगा, एनालाइज द टेस्ट रिजल्ट टू डिटरमिन द स्टेटस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, और ये डिसाइड करेगा कि इन टर्म्स ऑफ एरर्स, इन टर्म्स ऑफ डिफेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ जो है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये कितने एरर इसमें एग्जिस्ट करते हैं, उसका कोई एनालिसिस करके देगा। एंड मेंटेन द रिस्क लिस्ट, और जितना भी रिस्क उसके के साथ एसोसिएट हो सकता है उसको वो ये लुक आफ्टर करेगा और ये मेंटेन करके रखेगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रोजेक्ट के लिए अपने डेवलपर टीम के साथ शेयर करेगा कि जी लास्ट टाइम ये प्रोजेक्ट में कंसर्न थे तो हमने इसको ऐसे रेक्टिफाई किया था, तो काइंडली अब आपने इन डायरेक्शंस के ऊपर काम करना है। देन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जैसे हमने पहले बात की, रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन लॉजिस्टिक्स, कि वट एवर द चेंजेस हैव बीन मेड ये उसको रिकॉर्ड करेगा। पार्टिसिपेट इन द डिज़ाइन, फोकसिंग ऑन द मैनेजेबिलिटी, क्या क्या चेंज हो सकता है, सपोर्टेबिलिटी क्या चीज़ें सपोर्ट हो सकती है, एंड डिप्लॉयबिलिटी, कि जो अब एंड पे जाकर डिप्लॉय होना एंड यूजर पे, तो उसको भी ये डिज़ाइन में सजेशन प्रोवाइड करता है। प्लान एंड मैनेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसने प्रोडक्ट बनानी है कि अब एक प्रोडक्ट के अंदर कई प्रोडक्ट बन सकती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो सकती है, रन हो। प्लान्स एंड मैनेजेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसको उसने रन करना है और प्लान करना। मैनेज एंड मेंटेन दी बिल्ड एनवायरनमेंट्स, जो जो वर्जन्स क्रिएट होंगे उन सबको ये मैनेज कर रहा होगा और अपने पास रिकॉर्ड रखेगा कि कौन सा वर्जन किस के पास है और कहाँ किस स्टेज पे चल रहा है। देन सपोर्ट्स डे टू डे ऑपरेशनल नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट टीम, जो भी उसको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी, तो ये उसको हेल्प कर रहा होगा उसके सिस्टम के अंदर। यूजर एजुकेशनल या डॉक्यूमेंटेशन स्पेशलिस्ट है, इसका कंसर्न है कि इसने इन सारी चीज़ों को राइट डाउन करना है। जैसे लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग हेल्प फाइल्स, यूजर गाइड्स या यूजर मैनुअल, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर रिटर्न मटेरियल, पार्टिसिपेट इन डिफाइनिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, जो जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स होगी ये क्योंकि राइट कर डाउन कर रहा होगा तो इसने उसको वहाँ पे भी हेल्प आउट कर सकता है। एंड क्रिएट्स हेल्प फाइल्स, कि अगर जैसे हम यूज़र मैनुअल्स कहते हैं कि इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है, ये फीचर्स क्या करेंगे, ये बटन क्या करेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी एफएक्यूज हैं वो एक्चुअली ये क्रिएट कर रहा होगा। देन असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, ये क्योंकि इसने सारी वो डीएफटी डायग्राम्स और ये चीज़ें इसने मेंटेन करनी है, बनानी है, तो ये उसमें हेल्प आउट करेगा। वर्कफ्लो डब्ल्यूबीएस बना सकता है, डाटा फ्लो डायग्राम है, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन है, या सीक्वेंस डायग्राम जितनी भी यूएमएल के अंदर आती हैं वो डायग्राम सारी ये मैनेज कर रहा होगा और उसको रिकॉर्ड करके एक प्रोडक्ट जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की फाइल है उसको अपडेट कर रहा होगा, और एट द एंड ऑफ द डे इसके पास तमाम किस्म की डिटेल इसके पास अवेलेबल होगी कि क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई है इन रिटर्न फॉर्म। एंड देन टीम्स और गोल्स की अगर हम बात करें अलाइनमेंट की, प्रोग्राम मैनेजर ने कहा कि सेटिस्फाई क्लाइंट्स, रिपीट बिजनेसेस, अब इसने बिजनेस लेके आना है प्रोग्राम में। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, डिलीवरी विजन प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट, इसने एंड प्रोडक्ट डिलीवर करनी है उस प्रोजेक्ट के अंडर किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट को। टेक्निकल लीड क्या करेगा, इंटेग्रिटी एंड डिलीवरी ऑफ द एप्लीकेशन डिज़ाइन, जो कि एप्लीकेशन बनाई थी उसका जो डिज़ाइन था वो जिस जिस डिफरेंट टीम्स ने बनाई है, स्मॉल टीम्स यूज हो सकती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उसको वो इंटीग्रेट करके फाइनल प्रोडक्ट की कंप्लीशन का टास्क इसके पास है। डेवलपर क्या है, डिलीवरी ऑफ एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, जो डिज़ाइन बना था, जो रिक्वायरमेंट डिसाइड हुई थी उसके अकॉर्डिंगली इसने एप्लीकेशन को डेवलप करना है। क्यूए टेस्टर एड्रेस ऑल द नॉन इश्यूज, ऑब्वियसली ये सारे एरर्स को आइडेंटिफाई करेगा, उसको टेस्ट को देखेगा और उस सारे इसने इश्यूज को रिजॉल्व करवाना है, ये इसकी जिम्मेदारी है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, डेवलपमेंट का स्मूथनेस होना लाजमी है, उसके पास उसको जैसे हमने बात की कि रिकॉर्ड होगा कि कौन सा वर्जन कहाँ चल रहा है, अगर वहाँ पे कोई चेंजेस आती है तो यही वहाँ पे एप्लीकेशन देगा कि जी फलां वर्जन फलां कंपनी में एग्जीक्यूट हो रहा था तो उसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं आई है तो यहाँ पे चेंजेस होंगी, तो ये उसने मेंटेन करना है। एंड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे बात की कि उसने सारी यूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, यूजेबिलिटी मींस कि नेक्स्ट जब प्रोजेक्ट कोई काम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की जो सिमिलर नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट होगा उसको रीड किया जाएगा कि अच्छा ये काम ऐसे ऐसे हुआ होता, ताकि उनको हेल्प हो, उसका प्लान सामने आ जाएगा, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हमें वो सारा डिज़ाइन पता लग जाएगा, रिक्वायरमेंट पता लग जाएगी ये क्या क्या, और अगर जो एरर्स आए हुए थे उनका सोल्यूशन क्या निकालना था, तो वो पहले से ये काम सारा इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं कि नॉट रीइन्वेंट ऑफ द व्हील।
अब क्लाइंट साइड के ऊपर अगर आप देखें टीम डायनामिक्स क्या है, प्रोजेक्ट 1 है, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट को काम कर रहा है, ठीक है? दूसरे प्रोजेक्ट को भी वो लुक आफ्टर कर सकता है, ठीक है? उस लिहाज से अब एक डेवलपमेंट टीम है, वो एक प्रोजेक्ट में काम कर रही है, दूसरी टीम से अब देखिए हर प्रोजेक्ट का एक-एक टीम लीड है, जो कि डेवलपमेंट टीम के साथ अटैच है और हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट टीम है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे फिगर में शो हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा है। सेम क्यूए मैनेजर है क्योंकि इसके काम कम होता है, इसने क्वालिटी इंश्योर करनी है, तो ये भी एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को एट अ टाइम डील कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इसका काम ये है कि प्रोजेक्ट को सिर्फ लुक आफ्टर करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट किधर एग्जीक्यूट हो रहा है, किधर चल रहा है, कहाँ चेंजेस हो रही हैं, तो ये कई टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स को ये लुक आफ्टर कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन है, ये भी इसी तरह एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट है कि ये जो साइड है प्रोग्राम मैनेजर वाली साइड, यहाँ पे जो लोग हैं, ये नो डाउट एक सीनियर के तौर पे भी काम करते हैं, तो ये एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जबकि जो आपका राइट साइड है डेवलपमेंट टीम का, वो इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और वो फोकस भी उनका इंडिविजुअल टीम पे होता है, ठीक है? देन टीम है प्रोजेक्ट, वन टेक्निकल टीम एंड डेवलपमेंट टीम पर प्रोजेक्ट। एक टेक्निकल लीड और डेवलपमेंट टीम के पास एक प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर क्यूए कॉन्फ़िगरेशन, डॉक्यूमेंटेशन और यूजर एजुकेशन कैन बी इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रोजेक्ट जैसा कि हमने लास्ट डायग्राम में देखा। स्केलिंग द टीम ऑर्डर, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स कैन हैव मल्टीपल रोल्स विद इन अ प्रोजेक्ट। यानी जो डेवलपमेंट टीम है वो शायद डिजाइन भी बना रहा हो, कोड भी कर रहा हो, शायद टेस्ट भी कर रहा हो, पॉसिबल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टीम, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम, नंबर ऑफ द टीम, कि कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स डिवाइड टीम इनटू स्मॉलर फोकस टीम। जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा तो हम फीचर टीम्स बनाएंगे या फंक्शन टीम्स बनाएंगे जिसका सिर्फ ये कंसर्न होगा कि वो एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर ही काम कर रहे होंगे, उसके अलावा उन्हें कोई पता नहीं होगा या ना ही वो किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। ये प्रोजेक्ट बड़ा है और हो सकता है अगर हम इसको सेंसिटिव प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देन भी एक पर्टिकुलर टीम एक पर्टिकुलर टास्क पे काम कर रही होगी। तो हाई परफॉर्मेंस टीम क्या है? ऑब्वियसली अगर हम सारों को देखें तो शेयर्ड प्रोजेक्ट विजन और गोल, कि सबको विजन क्लियर हो, गोल क्लियर हो कि हमने क्या एंड प्रोडक्ट डेवलप करनी है, एंड देन द रिजल्ट ड्रिवन स्ट्रक्चर हो, कि जीरो डिफेक्ट माइंडसेट हो कि हमने जो भी चीज़ बनानी है उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, कोई बग नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड ऑब्वियसली फोकस होना चाहिए कस्टमर के ऊपर, कि कस्टमर क्या रिक्वायर्ड कर रहा है उसको हमने सेटिस्फाई करना है, उसके लिए हमने प्रोडक्ट बनानी है, तो उस चीज़ को ज़हन में रख के हमने काम करना है। तो जब सारे इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे तो देन प्रोडक्ट बहुत वेल ऑर्गेनाइज़ और वेल क्वालिटी बेस्ड बनेगी। एंड सेंस ऑफ टीम आइडेंटिटी, एक टीम की तरह काम करना है, नॉट मी करना है या आई डन दिस, आई डोंट नो, वी डन दिस, वी डन दिस, वी मेक दिस। इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे तो देन होगा। एंड कॉम्पिटेंट टीम मेंबर्स, एक्सपर्टीज होनी चाहिए टीम में, ठीक है? स्किल बेस्ड पर्सन होंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम होगी और एक इफेक्टिव टीम बनेगी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि सिमिल अगर बाज़ टीम्स ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती हैं, तो उस तरह की टीम ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाती हैं बाज़ औक़ात कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एक इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करने का। एंड ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कमिटमेंट, कि हर चीज़ हर बंदा डिवोशन, डेडिकेशन के साथ काम करे, ऑनेस्टी के साथ काम करे, तो तब एक अच्छा टीम वर्क के साथ प्रोजेक्ट को बनाने में ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा इफेक्टिव प्रोजेक्ट बन सकता है। एंड देन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें एंड रिस्पेक्ट करें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द टीम का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब तक आप अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप उनसे काम नहीं ले सकते। अगर कोई बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स के में एरर्स ही निकालता रहे और उनको मिसलीड करता रहे, मिसडायरेक्ट करता रहे और ये अज़्यूम करता रहे कि शायद अ, ये शायद काम नहीं करने वाला, ये फलान ही है, तो वो क्वाइट पॉसिबल कि वो ना काम करे। लेकिन अगर आप उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे, तो वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। इंटरडिपेंडेंस अपॉन द टीम मेंबर्स, एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए कि एक-दूसरे के साथ हेल्प आउट होनी चाहिए काम में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे हम बात की, सेंस ऑटोनॉमी, और इतना आप इंटेलिजेंट हों, इतना एक्सपर्ट हों कि आप अकेले बैठ के भी काम कर सकें। आप एक टास्क के ऊपर इंडिविजुअली भी काम कर सकें। ये नहीं कि हर चीज़ आप दूसरे के ऊपर डिपेंड करें। सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, कि हर एक को इतना इंश्योर हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैंने ही जवाब देना है।
तो इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंटली होना है। एंड देन विलिंगनेस टू लर्न, कि अगर वो लर्न करना जानता है, ख़्वाहिश उसकी या उसमें एक ईगरनेस है कि वो नई-नई चीज़ें करना चाहता है, तो ये बहुत पॉज़िटिव साइन होगा किसी टीम के लिए। एंड द टीम साइज़ शुड बी स्मॉल, नॉट अ बिगर टीम। क्योंकि जितना टीम होगा उतना कम्युनिकेशन चैनल बहुत हैवी हो जाएगा। जितना स्मॉल होगा उतना कम्युनिकेशन आसान होगा एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। की टू मैनेज ए हाई परफॉर्मेंस टीम, एस्टैब्लिश ए विजन, सबका एक विजन क्लियर होना चाहिए। टास्क जो हैं वो डेलीगेट होनी चाहिए इन सच अ वे दैट कि वो चैलेंजिंग हो, क्लियर हो, स्पोर्टिव हो, कोई अवार्ड दिया जा सकता है, कोई उसको एनकरेजमेंट दी जा सकती है, तो उस लेवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। एंड लीव डिटेल्स ऑफ हाउ टू डू द टास्क टू द टीम, और सारी डिटेल उनके साथ शेयर होनी चाहिए। लेकिन इतना डेप्थ में ना जाना चाहिए कि उसको आप उसके काम में मदाखलत करें। तो बेहतर है कि उसको उसका काम उसको करने दें, सिर्फ़ आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करके उसको डिफाइन कर दें और जो फर्दर डिटेल्स हैं वो उसके ऊपर छोड़ दें कि कैसे कंप्लीट करनी है। So this is all about the how the teams are in any organization and how they are working and what the responsibility they have at each level. तो इस चीज़ को हमने आज देखा है कि एक टीम स्ट्रक्चर कैसे काम करती है।